Good morning, dear student. A new day, new topic. This is metal and non-metal. Okay, metal and non-metal and types of metal. Non-metal and उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन भी और इसकी टाइप्स जो बेसिक्स हैं। तो मेटल आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हो। यू कैन यूज़ इन डेली, आपकी जो डेली लाइफ की जो यूज़ मटेरियल हैं, जैसे आपके यूटेंसिल हो गए, आपके फर्नीचर हो गए, विंडो डोर एक्सेट्रा, आपकी A to Z जो भी आपकी लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है, जो आपके डेली रूटीन की, तो वहाँ पे क्या है, आप मेटेलिक कंपाउंड और नॉन मेटल दोनों का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप हैं जब हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, मीन्स पदार्थ की अवस्था की जब स्टडी करेंगे तो ये पदार्थ किस में आते हैं, जो आपके ठोस हैं, जिनको क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो सॉलिड आर मे बी दीज 3 टाइप। आपके जो फर्स्ट होता है मेटल है, जो डेफिनेटली सॉलिड होता है। उसके बाद नॉन मेटल है, वो भी सॉलिड में आते हैं, ठीक है। एंड इनके बीच की ट्रांजिशन फेज क्या कहलाती है, मेटलॉयड या एलॉयड कहलाती है, जिससे क्या होता है, सेमी मेटेलिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, मेटलॉयड से। एंड एलॉय क्या होते हैं, एलॉय है मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स। तो उससे क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस और क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर लिया जाता है। तो उसका एग्जांपल आगे देखेंगे, अभी पहले हम यहाँ पे ये देख लेंगे व्हाट इज़ मेटल। तो यहाँ पे ये ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील, मेटल, स्लज, ये आप इसके डायग्राम देख लो। दीज ऑल आर मेटल, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है, एंटीमनी है, सल्फर है। सल्फर ये भी, ये सब क्या है, दीज आर नॉन मेटल। तो ये आपको इस तरीके से ब्रिक लाइक फॉर्म में, जैसे आपने स्टोन देखा है, स्टोन की फॉर्म में मिलते हैं और इनको आप पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन मेटल। बट ये जो होते हैं इधर वाले कंपाउंड आपके बेसिकली स्टील हो गया, आयरन हो गए, ठीक है, जो फेरस की फॉर्म होती है आयरन, ठीक है। आयरन जो आपकी डेली रूटीन की जितने भी यूटेंसिल या मटेरियल हैं उसको बनाने में यूज़ होता है। तो जो मेटल्स होते हैं दे हैविंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज फिजिकल, ओके, एंड सेकेंड इज केमिकल। तो आपके ये क्या होते हैं, एंड थर्ड इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी मैटर में आपको मिल जाएंगी। फिजिकल क्या होंगी, जिसको आप भौतिक बोलते हो, ठीक है। भौतिक या नेचुरल कंडीशन जो आप विजिबल आइज से देख रहे हो, इसमें कोई चेंज आपने नहीं किया है, बिना चेंज किए जो देख रहे हो, ये क्या होती है, भौतिक होती है। केमिकल क्या होती है, जिसको आप हिंदी में रसायन बोलते हो, ये क्या होती हैं, ये चेंजेबल होती हैं। मीन्स ये रिएक्शन अगर एक बार हो गई, केमिकल रिएक्शंस, तो वापस जो पदार्थ इस कंडीशन में था फिजिकल में, वो वापस वहाँ पे नहीं जा पाता और फिर क्या देगा, नया, इससे क्या बन जाता है, नया पदार्थ या प्रोडक्ट बनेगा, ओके, पदार्थ या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो आपको ये समझ में आई। एंड देन इसके बाद क्या है, डेरिवेटिव। इन्हीं से जो ओरिजिनल फॉर्म थी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल से न्यू फॉर्म को बनाना, न्यू फॉर्म या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब डेरिवेटिव्स आपने यूनिट भी पढ़ी है, ठीक है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी पढ़े हैं, डेरिवेटिव नेम्स हैं और डेरिवेटिव टाइप्स हैं। तो वो सब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, नॉमेनक्लेचर वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे डेरिवेटिव्स पढ़ते हो। उसके बाद फिजिक्स में आपको मिल जाएगा, यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी मेज़रमेंट की, ठीक है, जिसमें FPS, फुट पाउंड और आपकी SI सिस्टम है, एक्सेट्रा। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, डेरिवेटिव्स ऑफ यूनिट देखते हो। तो हम उस डेरिवेटिव्स की नहीं बात कर रहे हैं, इस डेरिव का मतलब होता है जो पदार्थ की ओरिजिनल स्थिति थी, ठीक है, ओरिजिनल से नया बनना, ठीक है, और वो फिर क्या कहलाएगा, न्यू प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इतनी समझ में आई। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट, फिजिकल मैटर, ठीक है। तो ये फिजिकल मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। सबसे पहला आपका क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिसको सुचालक बोलते हैं। मीन्स क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है आपका, ठीक है, आप सॉलिड देख रहे हो, किसी भी सॉलिड में क्या होता है,
उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। ओके, तो इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, दे आर कन्वीनियंट टू कंडक्शन। ये क्या करते हैं, कंडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में अगर हम हीट को देंगे तो यहाँ पे हीट इस मॉलिक्यूल में गया, फिर यहाँ पास हुआ, फिर यहाँ, इसी तरीके चार्जेस का होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा अगर, तो ईच एंड एवरी पार्ट को ये ईजिली पास कर देगा। इससे और अच्छा एग्जांपल लोहे की रॉड आपने देखा है, ठीक है, आपने यहाँ पे हीट किया उसको, धीरे धीरे देखोगे यहाँ पे करंट मीन्स हीट, गर्माहट आपको पहुँचने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल हैं, क्या है, सॉलिड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो एनर्जी का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं बाय दी कंडक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, सॉलिड में क्या है, कन्वेक्शन की प्रोसेस भी होती है। जैसे आपके सॉलिड यूटेंसिल हैं, जितने भी आप अपने घर में बर्तन वगैरह देखे हो, ठीक है, या अदर भी बॉक्सेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पे मेटेलिक बॉक्स का यूज़ होता है। तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी मैटर रखा हुआ है, अगर आप हीट करोगे तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ चार्ज होता है। जैसे आप कुकिंग के टाइम पे जो प्रेशर कुकर है या आपका पतीला है, एक्सेट्रा है, कढ़ाई है, तो इसमें अगर आप हीट देते हो तो क्या होगा, ये इसमें जो भी मटेरियल रखा है, इसमें क्या होता है, हीट चारों ओर से पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम, ये रॉड आपकी ओपन सिस्टम है, इसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, मीन्स एक मॉलिक्यूल में गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरीके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हीट पहुँचती है या चार्ज पहुँचते हैं, यहाँ पे चारों ओर से पहुँचेंगे, ठीक है। इधर से भी हीट आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, और फिर ये क्या करेगी, एक तरह का प्रेशर जनरेट करेगी, और इसी प्रेशर की वजह से क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो आउटर सरफेस होती है, पील वगैरह एक्सेट्रा, वो क्या होती है, ईजली ड्यू टू हीट क्या हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी या सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाने के बाद ये कुक हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्या है, आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, जिस किसमें होता है, इनमें होता है। इसके अलावा आपके फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में रेडिएशन वगैरह हैं, वो रेडिएशन किन में होता है, आपकी बेसिकली गैसियस मॉलिक्यूल्स में, या रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, तो वो मैंने उसका भी एक लेक्चर बना रखा है, आप उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ मेटल की बात करेंगे। मेटल में क्या है, मेटल आर लस्ट्रस इन नेचर। ओके, लस्ट्रस होता है मीन्स शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, मीन्स आप एक चमक देखते हो मेटल की, जैसे आपने ग्लास देखी है, ठीक है। जो ग्लास है आप उसको नॉर्मल ऐसे हैंड में लोगे तो यहाँ पे आपको एक शाइन दिखाई देगी, तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड लस्ट्रस प्रॉपर्टी। गुड कंडक्टर होते हैं, अभी मैंने कंडक्टर एक्सप्लेन कर दिया। मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल मीन्स ईजली ये क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मेल्ट हो सकते हैं। उसके बाद डक्टाइल हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। अगर बहुत हैवी प्रेशर से इसको आप क्रैक करोगे तो ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, मोर देन 1500 और आपके 15,000 से भी ज़्यादा आपकी क्या होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, जिस पे ये क्या करते हैं, मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इतने हाई टेम्परेचर पे आप इसको गर्म करोगे तो कोई भी मेटल क्या होगा, ईजिली मेल्ट हो जाएगा। मोस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मली आपके मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया एक्सेट्रा, आपने घर में बहुत सारे मेटल के एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है, एल्युमिनियम है, वो सब क्या होते हैं, एट अ रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, इनमें सोनरस की कंडीशन होती है। सोनरस की इफ़ेक्ट क्या होता है, ये आपका बेसिकली यूज़ होता है मेराइन इंडस्ट्री में। ओके, मेराइन या नेवी वगैरह में, नेवी एंड जो शिप हैं, शिप की क्या होती है, जो पाथ होती है उसको डिटरमाइन करने में। कैसे, जो आपका समुद्र होता है, ठीक है, वाटर है, उसमें अगर कहीं पे, यहाँ पे मान लीजिए गहराई में, डेप्थ में, यहाँ पे कोई स्टोन है, ठीक है, तो इसका पता कैसे लगेगा, अगर यहाँ से कोई बोट जा रही है, अगर ये पता नहीं होगा तो क्या होगा, बोट यहाँ पे टकराएगी या तो पलट जाएगी, या इसमें जो भी शिपिंग के जो क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, शिपिंग के थ्रू बहुत
लार्ज एरिया, लार्ज स्केल पे क्या होते हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इन सब की पता लगाने के लिए, उसके अलावा जो आपके मेराइन होती हैं, मेराइन एरिया होती है, वहाँ पे जो आपके समुद्र होते हैं, मेराइन है एरिया, वहाँ पे बेसिकली बिग आपकी मैमल्स होती हैं, जैसे वेल हो गई, शार्क हो गई, एक्सेट्रा। तो उनसे बचने के लिए भी इस इफ़ेक्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तरह की वेव्स को छोड़ा जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये वेव अगर किसी मीडियम में पहुंचती हैं, मीडियम के पास पहुंचती हैं सॉलिड से, ये रिटर्न आती हैं, ठीक है। तो ये जिस फ्रिक्वेंसी से जाएंगी और जिस फ्रिक्वेंसी से रिटर्न आएंगी, तो उसको यहाँ पे जो शिप वगैरह होती है, वहाँ पे इस तरीके से मीटर बोर्ड बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ECG होता है, कार्डियो इलेक्ट्रोग्राफ, हार्ट का मिलता है और ब्रेन का, ठीक है। इस तरीके से जो लाइनिंग मिलती है, उसी तरीके इनमें भी ये वेव्स को ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है मीटर, और जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ वेव से ये ऐसा होता है। इसी को सोनरस इफेक्ट बोलते हैं। और एक सोनरस आपका आप प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करते हो, घर में सबके पास चपाती बनाने के लिए ये चिमटा होता है ऐसे, है ना। तो सेम इसी तरीके से आपकी फ़िज़िक्स लैब में, ठीक है, मिल जाएगा आपको। देखा होगा छोटी क्लासेस में, नहीं देखा तो आप यहाँ पे समझ लो। इस तरीके का होता है, ये मेटल का होता है, सॉलिड मेटल का होता है, ठीक है। जब इसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, तो इनके ये आपस में टकराते हैं और एक तरह की वाइब्रेशन जनरेट होती है। इस वाइब्रेशन को मेज़र करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सोनरस इफेक्ट बोलते हैं। कोई भी मेटल जब उस पर बीट किया जाता है, ठीक है, या उस पर किसी वेव को पास किया जाता है और वो वाइब्रेशन जनरेट कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, सोनरस इफेक्ट। ये वाटर में भी होता है, जैसे आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव की एनालिसिस इसमें की जाती है। ये वाटर है आपका, ठीक है, आपने इसमें एक स्टोन थ्रो किया, तो ये क्या होगी, इस तरीके से वेवी मोशन जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये भी आपका सोनरस इफेक्ट है, जो किसकी वजह से होता है, वाटर में होता है, ड्यू टू पार्टिकल नेचर। वाटर में भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, बट इनमें भी क्या होता है, एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, श्रिंग और गर्द बनती हैं। मीन्स इस तरीके से वेव्स बनती हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये इसमें क्या है कि वेव किधर से आ रही हैं, या उसमें वाइब्रेशन हुआ है या एयर हुआ है, या किसी भी तरह का फोर्स लगाया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिस इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब इसके बाद क्या है, ये इसका लो टेम्परेचर पे ये नॉर्मल रहता है, ठीक है, हार्ड सॉलिड रहेगा। बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे ले जाने पे भी ये सॉलिड रहेगा, ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मीन्स क्रैक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लो टेम्परेचर पे जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होंगे, रेड हीट हो जाएंगे। जैसे आपने लोहे की शॉप पे देखा होगा काम करते हुए, जो लोहे की कारीगरी वगैरह करते हैं, कारपेंटर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटल को पहले हीट करते हैं, खूब लाल करते हैं लोहे को, और फिर इसको बीट करते हैं, बीट करके इसको शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और फिर इससे बहुत सारे यूटेंसिल, टूल्स, मेटेलिक टूल्स हो गए, नट बोल्ट हो गए, एक्सेट्रा सब बनते रहते हैं, ठीक है। और पार्ट जो आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऊपर की कवरिंग, जैसे कार के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मेटल्स की। ओके, तो ये आप एग्जांपल देख रहे हो मेटल्स का, नॉन मेटल का और मेटलॉइड का। मेटल क्या होती हैं, मेटल क्रिस्टल और सॉलिड फॉर्म दोनों में होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर में भी, बट इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। आपने मरकरी मीन्स पारा, जो थर्मामीटर में आपका होता है वो। उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं, ये रीडली इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ड्यू टू कंडक्शन, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। दे वेपराइज एंड आर मोनोएटॉमिक, अगर ये इनमें वेपराइजेशन हो जाता है बहुत ही हाई एनर्जी के ट्रांसमिशन के बाद, तो ये क्या करते हैं, अपनी आउटर सरफेस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सनलाइट में किसी मेटल को रख दो,
ठीक है। तो आप देखोगे क्या, वो थोड़ी देर में एनर्जी को गेन कर लेगा, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को तो पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आप उस पर हैंड रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीट समझ में आएगी और आप हाथ हटा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो एनर्जी अब कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, आपके हाथ पे, आपका हाथ गर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, मोनो एटम्स सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज़ करेंगे। और यही सेम प्रोसेस हम किस में कर सकते हैं, जब इसको हाई हीट देंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे मोनोएटॉमिक बनता जाएगा और फिर ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मीन सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रिलीज़ होगा। एक्सबी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों होती है। कंडक्टिव मीन्स ये चार्ज भी बनाएगा, ठीक है, और सॉल्ट भी बना के कंडक्टिविटी करता है। जैसे केमिकल कंपाउंड है, जैसे सोडियम NaCl है, उसके साथ आयरन की रिएक्शन करा दी तो ये क्या हो जाएगी, Fe सोडियम आयरन या सोडियम सल्फेट बना लेगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा। ओके, एंड हीट को भी ये पास होने देगा वन रीज़न टू अनदर रीज़न। इंक्रीज़ विथ इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इसको दिया जाएगा उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन का जनरेशन ज़्यादा होता जाएगा और इनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हो सॉलिड में जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। तो जितना आप हीट देते जाओगे ये क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करता जाएगा एनर्जी को, और जैसे जैसे ऑब्जॉर्व करेगा और हीट रेजिस्टेंस बनता जाएगा, ठीक है। हैविंग हाई डेंसिटी एंड यूज़फुल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। हाई डेंसिटी मतलब इनमें डेंसिटी होता है, जब हाथ में लोगे तो आपको एक वेट समझ में आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ बता दिया। किसी जैसे मेटल का मास इतना है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी पूछ लेगा, या मास या वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके। दे आर यूज़फुल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो क्या होगा, मेटल का मैकेनिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है। टूल्स एंड टेक्निक में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म कैटायन, जैसे अभी मैंने बताया था, इनमें चार्ज सॉल्ट फॉर्म करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये कॉम्पोजिशन है किसी भी मेटल का, इसको क्या करेंगे, ये ईजिली सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ड्यू टू रिलीजिंग इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। इस तरीके से NO3 है, अब इसका ब्रेक डाउन होगा, अगर हीट दे दोगे तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज में और NO को निगेटिव चार्ज में रिलीज़ कर देगा। फॉर्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक डायरेक्ट मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर इनको आप ऑक्सीजन में भी छोड़ दोगे, जैसे आपने आयरन देखा है, ठीक है, सिल्वर देखा है, उसको एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल आप मार्केट से ले आते हो, अपने घर में ऐसे छोड़ दो एयर में, फिर कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे, उसकी सरफेस कैसी हो गई, ब्लैक हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आपने घर में चांदी की ज्वेलरी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, whenever you put the keep all jewelries in air in your room temperature normally, then you can watch after some days the jewelry टर्न इंटू ब्लैकिश कलर। ओके, उसमें क्या होगी, ब्लैकिश या डार्क कलर की क्या होगी, लेयर दिखने लगेगी, जैसे लगेगा कि वो काली पड़ रही है, ठीक है। और वो टर्निंग ऑफ ब्लैक कलर, ये क्या है आपका, दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके जो मेटल के आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कंबाइंड हो जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा ये बनाएंगे। डिपॉजिट ऑन कैथोड, कैथोड क्या होते हैं, आपने जो वेट सेल देखी है 9th क्लास में, ये सब है, अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ से आप देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं यहाँ बता रही हूँ। जो ये मान लीजिए कोई सेल का सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट ये लगा दी, ये बेसिकली प्लेटिनम की होती है, या आप इरीडियम हो गया, ये हाई मेटल होती हैं, इनका यूज़ इसलिए करते हैं, प्लेटिनम हो गया, इरीडियम हो गया एक्सेट्रा, या जिंक की भी बना सकते हैं, जिंक की भी प्लेट हो सकती है। ये क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें किसी भी एसिड या बेस को डाला जाएगा तो ये जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है, इसलिए इसका यूज़ होता है। अब इसमें हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, ओके, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, तो क्या होगा, ये जिंक सल्फेट
अब HCl भी डाल दिया इसी में, HCl से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और प्लस ये सल्फेट क्या बन जाएगा, H2SO4 एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो जिंक क्लोराइड हैं इनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करके कहाँ पे जाने लगेंगे, इस प्लेट पे डिपॉजिट होने लगेंगे। तो यही है क्या है, कैटायंस का डिपोजिशन होता है कैथोड पे। और इसमें एक बन जाएगी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक निगेटिव हो जाएगी। और निगेटिव पे क्या होगा, निगेटिव पे आपके पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके डिपॉजिट होगा, और जो पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस प्लेट पर आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस की वेट सेल की प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस इसी को बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा क्या है, either form a compound with hydrogen or form a unstable compound, usually non volatile metal hydride। ये क्या करते हैं, अक्सर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है Fe, इसकी डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन आप करा दोगे तो आयरन हाइड्राइड बना लेंगे या हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ये बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, FeOH और इसका होल ट्वाइस, ठीक है। ये बनता है इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, एसिड एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ईजिली मेटल हाइड्राइड बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, या डायरेक्ट हाइड्राइड भी बनाते हैं जैसे सल्फर हाइड्रोक्साइड है एक्सेट्रा। और ये ईजिली ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइड्रेशन से बने हैं, और हाइड्रोजन क्या होता है, वीक इसका बॉन्ड होता है, ये ईजिली ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए ये क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। और फिर इनसे आप कितने भी तरह के हाइड्राइड बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो न्यू कंपाउंड बनते जाएंगे, इसी को आप इसका डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट मेटल। अब आ जाएंगे ज़रा नॉन मेटल पे, ठीक है। अब मेटल में एग्जांपल आपको पता है, वो बार बार रिपीट कर। अब मेटल, अब यहाँ पे आपने क्या देखा था, मेटल जो थे क्या क्रिस्टल और सॉलिड होते हैं, जबकि मेटलॉइड क्या होते हैं, मे भी क्रिस्टल हो सकते हैं बट इसके एमॉर्फस भी बनते हैं मेटलॉइड, सम टाइम हैविंग मेटेलिक लस्टर। मीन्स मेटेलिक इनमें क्या होगी, चमक तो आएगी बट टोटली ये मेटल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, बीच की कंडीशन होती है, जैसे आपने मरकरी को देखा था उस तरीके। एमॉर्फस क्या है, एक ही टाइम पे, ठीक है, बार बार इसका चेंज होना फॉर्म का, और अपनी क्या कहते हैं, जो नेचुरल कंडीशन है उसको चेंज करके दूसरी कंडीशन को शो करना एमॉर्फस होता है, ठीक है। मोर देन 2 टाइप ऑफ कैरेक्टर शो करना। रेडली शेयर, ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करता है और मेटल की तरह भी, तो इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस प्रॉपर्टी बोलेंगे। डिडली शेयर इलेक्ट्रॉन इवन दी एलिमेंट, एलिमेंट से ये क्या करते हैं, बहुत ही ईजिली क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट जिसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं, ठीक है। लो इलेक्ट्रिकल थर्मल, इनमें क्या होती है, मेटल में सबसे हाई थी, मेटलॉइड में सब उनसे थोड़ी कम है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। मीन्स इनमें आप जितना भी हीट दोगे तो चार्ज रिलीज तो होंगे बट उतना नहीं होंगे जितने मेटल्स में होते हैं, ठीक है। मॉडरेट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, मेटल से थोड़ी कम होती है, और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनकी भी यूज़फुल है, ठीक है। सम टाइम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह काम करते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह इनका यूज़ होता है। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस में हेल्प करते हैं, और ये इलेक्ट्रोलिसिस में हेल्प करते तो हैं बट बोथ टाइप के चार्ज बनाते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और इनमें क्या होता है, एसिड बेस दोनों बन सकता है, किसमें, मेटल में। डिपॉजिट ऑन कैथोड, ये भी कैथोड पे डिपॉजिट होंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये भी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बार बार फिर ब्रेक डाउन नहीं होता है। जैसे ये एस्टीनियम हाइड्राइड का है और हाइड्रोजन है, इसको एस्टीनियम बोलते हैं, ये जो है आपका एस्टीनियम, एंड ये क्या है, हाइड्रोजन ऐसी, ये क्या है, हाइड्रोजन सिलिकॉन के साथ जब कंबाइंड होगा तो सिलिकॉन का डेरिवेटिव बनाएगा। और ये बेसिकली आपके जैसे माइक्रो ओवन और इन सब माइक्रोवेव एक्सेट्रा में वहाँ पर इनका यूज़ होता है, और ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे क्या,
नॉन मेटल कंपाउंड। अब नॉन मेटल कंपाउंड आप नॉन मेटल से ही समझ रहे हो, नॉन मेटल मतलब ठोस नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, वोलेटाइल ये भी होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इनमें भी इनमें क्या होती है, चमक बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपके नॉन मेटल में कौन कौन आ जाएंगे, वुड आ गया, प्लास्टिक आ गया, ठीक है, लिक्विड मटीरियल आ गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए, केमिकल्स आ गए। तो इनमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती तो है, फॉर्म डाई एटम्स। ये क्या करेंगे, डाई एटम्स का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड होगा, तब ये क्या बनाएगा, एक सेकेंड, प्लस हाइड्रोजन, ये कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, H2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से जेंट मॉलिक्यूल ये क्या करते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स का बंच बनाने में काम आते हैं, जैसे एलोट्रॉप वगैरह। एलोट्रॉप मीन्स क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ठीक है, डायमंड है, एक्सेट्रा आपके क्या हैं, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की है। और इनका जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस तरीके से बंच ऑफ कार्बन्स एक्सेट्रा बनते हैं, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है इस तरीके से। पेंटागन, हेक्सागन मीन्स बहुत बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके जेंट मॉलिक्यूल को बनाना। इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक। इन्हीं के साथ साथ जो नॉन मेटल में कौन सी आती हैं, इनर्ट गैसेस आती हैं, जिसको ज़ीरो ग्रुप के कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। आपके जिनॉन से लेकर के रेडियम, थोरियम, आपके एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नहीं थोरियम इसमें नहीं आएगा, जिनॉन है, रेडॉन है, ठीक है, और आपकी नियॉन है, क्रिप्टन गैस है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आपकी ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट है। और ये क्या करते हैं, मोनो एटम्स फॉर्म करते हैं। मोनो एटम मतलब सिंगल ये फॉर्म में ऐसे रह सकती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, कोई भी जो एटम है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और फिर इसकी सराउंडिंग में क्या होते हैं, सराउंडिंग में शेल होती है, और इन शेल में क्या होता है, ये एक शेल हो गई, ये दो शेल हो गई, ये तीन शेल हो गई, इस तरीके मैक्सिमम 4 शेल होती है, जिसको क्या नेम देते हैं, K, L और M, ठीक है। तो इसको क्या नेम देते हैं, K, L, M और M, ठीक है। तो ये इनकी आउटर सरफेस पे होती हैं। ये उल्टा लिख गया, ये सीक्वेंस इधर होगा, इसको हटा दीजिए आप, ये यहाँ पे K हो जाएगा, L, N, M, इस तरीके से। और इसी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ऑर्बिटल इसको कहते हैं, जिसके चारों ओर ये क्या करता है, चक्कर लगाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें कोई अपना खुद का चार्ज नहीं होता, बट ये जब प्रोटॉन के साथ आ जाता है तो ये क्या करता है, प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में आ जाता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में। और जो हमारा सेंट्रल मेटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन हो गया, ये मीथेन की स्ट्रक्चर। अब इसमें कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। अगर 2 को हम यहाँ से रिलीज़ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तब इसमें CH इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होंगे, ये डाई एटम्स बन जाएंगे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ईच एंड एवरी, क्या होते हैं, जो मैटर होते हैं उनका क्या होता है, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो इस तरीके से होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट नहीं लगते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। हीट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये क्या करते हैं, दोनों को, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। आप कितना भी टेम्परेचर दोगे, ये टेम्परेचर को आगे पास होने नहीं देंगे, अपने तक ही रखेंगे या अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर को कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो वो मेल्ट होकर के वहाँ से अलग हो जाएगा, बट दूसरे मटीरियल में पास नहीं होने देगा, क्योंकि इनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं, तो अपने आर पार कुछ जाने नहीं देते हैं। तो इनर्ट गैसेस का यूज़ बेसिकली होता है इस किसमें, अवॉइड टू कंटामिनेशन। और फिर क्या होती है, जो आपकी गैसलेस फिलिंग होती है, पाउच फिलिंग, सीलिंग वगैरह में इन गैसेस का यूज़ होता है।
ये भी इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, डेंसिटी लो होती है क्योंकि ये सॉलिड नहीं होते हैं, मेटल नहीं होते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी कोई भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बहुत कम ही इनका यूज़फुल होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, बलून्स वगैरह में फिल होती है, ठीक है। उसके बाद इनर्ट गैसेस हो गई, एज अ फ्यूल हीलियम गैस का यूज़ होता है, तो वो आपकी मैकेनिकल में नहीं आएगा, एज अ फ्यूल इनका यूज़ हो सकता है। और प्लस फिलिंग के लिए, मीन्स भरने के लिए खाली स्पेस, जिससे क्या हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, वहाँ इनका यूज़ होता है इन गैसेस का। और मोस्टली आपकी क्या होंगी, गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे इनर्ट कंपाउंड। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनायन बेसिकली बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं, ठीक है। और जबकि आपके मेटल नॉन मेटल क्या थे, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनाते हैं। और मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव ज़्यादा देते हैं। अब इनका एसिड ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और इनका जो ऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है। क्यों, क्योंकि एसिड से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं। डिपॉजिट ऑन एनोड, और ये क्या होती है, एनोड पर फिर डिपॉजिट होती हैं। एनोड क्या है, अभी आपको बताया था, ये आपकी क्या है, कैथोड हो गई पॉजिटिव वाली, और एनोड क्या है, ये निगेटिव वाली, ठीक है। देन दे आर मेक स्टेबल कंपाउंड, इनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं और हर जगह आपको मिल जाएंगे। वोलाटाइल मीन्स हर जगह पाया जाने वाला, जैसे मीथेन है, फास्जीन है, ये फास्जीन गैस है PH3, और हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो आपको ईजिली आप बना सकते हो और प्लस ईजिली आपको अवेलेबल होगा। तो ये हो गया, दिस इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हो गई, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एक्सेट्रा। अब क्या कहते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।